Good morning. Myself Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, मरवाड़ी कॉलेज रांची. सेमेस्टर 4 पेपर 9. आप सभी को पता है कि पेपर 9 में स्टैट्स है, मीन्स मैथ्स. और मैथ्स को ऑडियो के द्वारा बतलाना सो डिफ़िकल्ट. लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ संभव तो करना ही पड़ेगा. मैं आप लोगों को एक मैथ्स रैंक डिफरेंसेस बतलाने जा रही हूँ. कोशिश करूँगी कि आप लोग उसको समझ लें और मैं समझा पाऊँ. समझाने के साथ साथ मैं मैथ्स बनाकर आप लोगों को अपलोड भी कर दूँगी. तो सबसे पहले ये बतलाना है कि क्रम अंतर विधि रैंक डिफरेंसेस मेथड क्या है. क्रम अंतर विधि से सहसंबंध निकालना स्पेयरमैन की देन है. उन्होंने क्रम अंतर के द्वारा कोरिलेशन को निकाला. क्रम अंतर से आप लोगों को स्पष्ट पता चलता है क्रमानुसार. जैसे मान लीजिए कि क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों का रैंक निकालना है. रोल नंबर 1 को 72% आता है और रोल नंबर 2 को 54% आता है. रोल नंबर 3 को 82% आता है. इस तरह से 10 बच्चे का यदि मुझे रैंकिंग करना हो, क्रम निकालना हो, तो सबसे पहले जो हाईएस्ट है, तो रोल नंबर 3 को 82% है जो सबसे हाईएस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली उसको अरेंज करना है. यही क्रम अंतर विधि होता है. ये बहुत ही आसान है. सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है. यहाँ पर मैं 8 स्टूडेंट ले रही हूँ. ABCDEFGH, ओनली 8 स्टूडेंट्स. उस 8 स्टूडेंट्स के हिंदी के स्कोर और इंग्लिश के स्कोर मैं लूँगी, ठीक है. हिंदी के स्कोर मान लीजिए ABCDEFGH का ए का लेती हूँ मैं हिंदी का स्कोर 65 और इंग्लिश का लेती हूँ 60. बी का 72, इंग्लिश का 65. सी का हिंदी का 49, इंग्लिश का 40. डी का 58, इंग्लिश में 52. यहाँ पर सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का ही स्कोर लेकर चल रही हूँ, ठीक है. ई का हिंदी स्कोर 70, इंग्लिश 67. एफ का हिंदी 58, इंग्लिश 60. जी का 47, इंग्लिश 45. एच का 52, इंग्लिश 44. ये 8 स्टूडेंट्स के हिंदी और इंग्लिश के स्कोर्स हैं. ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 8 स्टूडेंट्स के हिंदी और इंग्लिश के स्कोर दिए गए हैं. उसके अकॉर्डिंगली आपको रैंक डिफरेंसेस निकालनी है, क्रम अंतर निकालना है. सबको पता है कि क्रम अंतर का मतलब होता है अधिक से कम की ओर आना, ठीक है. यहाँ पर इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है. फॉर्मूला है P = 1
माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर भागा एन स्क्वायर -1 ब्रैकेट में। वेरी सिंपल, बहुत ही सरल फॉर्मूला है। फिर से P इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर भागा एन स्क्वायर -1 n स्क्वायर -1 ब्रैकेट में। ठीक है। P का मतलब होता है क्रम अंतर विधि से प्राप्त सहसंबंध गुणांक। P सिर्फ यहाँ पर साइलेंट है। P का क्या अर्थ है? क्रम अंतर विधि से प्राप्त सहसंबंध गुणांक। सिग्मा डी स्क्वायर क्रमों के अंतर के वर्ग का योगफल। सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक। n का मतलब होता है यहाँ पर जोड़े, पेयर की संख्या या नंबर। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हिंदी के जो स्कोर हैं उसमें सबसे हाईएस्ट क्या है। तो ये दो, यहाँ पर आपको 3 कॉलम बना। पहला कॉलम स्टूडेंट्स का, दूसरा कॉलम हिंदी स्कोर का, तीसरा कॉलम इंग्लिश स्कोर का। ये आपके क्वेश्चन में है। अब इसके बाद आपको काम करना है। क्या काम करना है आपको कि जो चौथा कॉलम बनेगा उसमें आपको कॉलम के ऊपर में लिखना है आपको योग्यता अनुसार क्रम, रैंक्स इन ऑर्डर, और उसको 2 भाग में बांटिए, x और y कर दीजिए उसको। x हिंदी स्कोर के लिए और y इंग्लिश स्कोर के लिए। अब आप देखिए कि हिंदी स्कोर में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो हिंदी स्कोर में जो नंबर दिया हुआ है वो 65, 72, 49, 58, 70, 58, 47, 42। तो इसमें सबसे हाईएस्ट जो नंबर है वो हमारा 72 है। तो हम वहाँ पर 72 के जगह में जो चौथा कॉलम बनाए हैं वहाँ 1 पुट करेंगे। मैंने वो मेरा सबसे हाईएस्ट है इसलिए वहाँ पर 1। उसी तरह से देखना है दूसरे नंबर पर 70 है तो वहाँ पर 2। तीसरे नंबर पर 65 है तो वहाँ पे 3। चौथा नंबर पे 58 है और यहाँ पर 58 2 जगह है। जब 58 2 जगह है तो इसको हम चौथा और पांचवा मानेंगे, 4th and 5th। तब 4th और 5th को मानने के लिए 4 + 5 = 2, 4 + 5 बटा 2। तो जब 4 + 5 को हम लोग ऐड करते हैं तो 9 और भागा देते हैं 2 से, क्योंकि यहाँ 2 संख्या है तो हमारा 4.5 हुआ। तो एक 58 का नंबरिंग हो गया 4 और एक 58 का नंबरिंग हो गया 5। यानी कि 1 2 3 4 5 निकल गया हम लोगों का। उसके बाद 6 नंबर जो है वो 52, 7 नंबर 49, 8 नंबर 47। ये सिर्फ हिंदी का स्कोर निकला। अब उसी तरह से इंग्लिश के स्कोर्स को निकालना बहुत आसान है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुनिए और जब मैं पोस्ट करूँगी मैथ्स को तो देखिएगा। यहाँ सिर्फ रैंक निकालना है। रैंक का मतलब है क्रमानुसार आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली। लेकिन जब किसी व्यक्ति का 2 मार्क्स बराबर होगा
तो उसको किसी न किसी को तो आगे पीछे करना ही होगा। तो उसी तरह से 58 यदि 2 को मिलता है तो दोनों को जोड़कर भागा देकर दोनों का सेम मार्क्स पुट कर दिए, रैंक। अब आप इंग्लिश का स्कोर देखिएगा। इंग्लिश के स्कोर में सबसे पहले 67 को नंबर 1, 65 को नंबर 2, फिर यहाँ पर आपको 62 जगह है। तो हम इसको 1 को 3, 1 को 4 मानेंगे। तो यहाँ पर चूँकि 3 और 4 है को मानना है, इसीलिए 3 + 4 बटा 2, यानी 2 संख्या है इसलिए 2। तो 3, इसको दोनों को भाग देने से 3.5। तो एक को 3 नंबर मानेंगे, उसका भी स्कोर 3.5 होगा। दूसरे को भी 4 मानेंगे, उसका भी स्कोर 3.5 होगा। तो यानी कि हम लोगों को 1, 2, 3, 4 निकल गया। अब 5वां नंबर है 52, 6 है 45, 7 है 44 और 8 है 40। ये आप योग्यता अनुसार क्रम, रैंक्स इन ऑर्डर में हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद एक कॉलम और बनाइए, वहाँ पर लिखिए रैंक डिफरेंसेस, क्रमों में अंतर, और एक सिंबॉलिक दीजिए डी, कैपिटल डी ब्रैकेट में कीजिए। यहाँ पर जिस तरह से योग्यता अनुसार क्रम को x एंड y माने, हिंदी स्कोर को x और इंग्लिश स्कोर को y। अब आप डी कीजिए। यहाँ डी का अर्थ होता है डिफरेंसेस, अंतर। यहाँ पर आपको अंतर कैसे निकालना है, x और y जो आपके हैं उसको माइनस करना है आपको। जैसे कि पहला स्टूडेंट्स A जो है, A का x है, एक हिंदी के स्कोर में जो नंबरिंग किया गया है वो 3, और इंग्लिश के y वाले में है 3.5। तो जब 3.5 माइनस 3 तो हमारे पास 0.5 होता है। उसी प्रकार से 2 माइनस 1 1 हुआ, 8 माइनस 7 1, 5 माइनस 4.5 0.5, 2 माइनस 1 1, 4.5 माइनस 3.4 1, 8 माइनस 6 2, 7 माइनस 6 1। x और y को माइनस करके जो निकला वो आपका d निकल गया। यहाँ पर लिखा हुआ भी है क्रमों में अंतर, जो हमारे क्रमों के अंतर हैं वो निकल गया माइनस करके। उसके बाद एक कॉलम और बनाइए, उस कॉलम में लिखिए क्रमों में अंतर का वर्ग, रैंक डिफरेंसेस सीक्वेंस। उसका सिंबल दीजिए डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। जो हमारा ये जो डी निकला उसको डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर का मतलब ये हुआ आप लोगों को कि जो डी में जो 0.5 निकला उसको स्क्वायर कर दीजिए। तो 0.5 का स्क्वायर 0.25, 1 का स्क्वायर 1.00, 1 का स्क्वायर 1.00, 0.5 का 0.25, उसी तरह से 2 का 4। ये जो बाकी जो नंबर जो निकल गया डी स्क्वायर उसको नीचे ऐड कर दीजिए। तो ये मैथ्स की जो हम जो बतला रहे हैं उसकी एडिंग जो है वो नीचे 9.50, इसको कहा गया सिग्मा डी स्क्वायर। जो हम लोगों ने पहले बताया कि सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक, क्रमों के अंतर के वर्ग का योगफल। ये निकालने के बाद सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर देना है।
फॉर्मूला हम लोगों का क्या है? P इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर बटा n स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में। छोटा छोटा करके तोड़कर काम करेंगे, इकट्ठे एक साथ नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। 1 जैसा है वैसा ही छोड़ देना है। 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर आपका कितना निकला? 9.50 बटा नंबर कितना था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8 था ना, ABCDEFGH 8 स्टूडेंट्स, तो वही नंबर है, तो वहाँ पे 8 ब्रैकेट में 8 स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। सब आपके पास नंबर हाथ में है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। फिर 1 माइनस 6 इंटू 9.50 बटा 8। अब 8 स्क्वायर जो है उसको कट देना है, तो 8 स्क्वायर मतलब 8 8 64, 8 8 जा 64, 64 माइनस 1। छोटे छोटे में तोड़ना है जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे। 1 माइनस 6 इंटू 9.50 बटा 8। चूँकि ब्रैकेट टूट गया तो ऑटोमेटिक जब ब्रैकेट टूट जाता है तो वो इंटू छिपा हुआ होता है, तो 8 इंटू 63। फिर एक स्टेप नीचे जाएंगे। 1 माइनस, अब हम 6 इंटू 9.50 जो था उसको हम गुना कर लेंगे। जब दोनों को गुना करते हैं तो 57 आता है बटा, और जब 8 इंटू 63 को गुना करते हैं तो 504 आता है। अब हमको 57 को 504 से भाग देना है, ठीक है। तो 57 बटा 504, तो 57 जो है अंदर जाएगा, जो मैं की दिखला रही हूँ। तो 57 जब अंदर जाएगा तो 504 से 57 को भाग देना है, तो वो छोटा है तो उसके लिए एक 0 लगाएंगे। तो जब 0 लगता है तो पॉइंट लगेगा, तब 504 को एक बार जाएगा भागा, तो तब हमारा 570 से 504 को जब हम माइनस करेंगे तो 660 आएगा, नहीं 66 आएगा। फिर हम एक 0 लगाएंगे, फिर 1 से देंगे। पॉइंट के बाद 2 बार भागा देके करने से आगे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस 2 बार, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 बार, ठीक है। तो हमारा कितना आया? 0.11। अब एक स्टेप और नीचे, हमारे पास 1 चला आ रहा है शुरू से ही। 1 माइनस 0.11, जब 1 से हम 0.11 माइनस करेंगे तो 0.89 आएगा, यानी कि हमारा P जो है वह 0.89 हुआ। यही हमारा आंसर है, यही हमारा रैंक डिफरेंसेस है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाती हूँ। जब क्रम अंतर विधि से सहसंबंध निकालने के लिए सर्वप्रथम 2 खंडों, 2 सेट लिया जाता है और जिसके प्राप्तांक स्कोर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सुविधा के अनुसार x एक को मान लिया जाता है और दूसरे को y मान लिया जाता है, और क्रम देते समय सबसे ऊंचे प्राप्तांक को 1 नंबर
और उससे कम प्राप्तांक को 2 नंबर, उससे कम प्राप्तांक को 3 नंबर, इस तरह से प्राप्तांकों में नंबरिंग कर लिया जाता है। किंतु जब 2 व्यक्तियों का प्राप्तांक एक ही होता है, जब 2 व्यक्तियों का स्कोर एक ही होता है, तब क्रम देखने में कठिनाई होती है। जैसे किसी एक व्यक्ति का हिंदी और इंग्लिश में नहीं, किसी एक व्यक्ति का हिंदी में 2 व्यक्ति का हिंदी में एक ही अंक है 58। अब इसको पहले किसको रखा जाए, यह निर्णय करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए दोनों को मिलाने वाले क्रमों का औसत निकालते हैं। चूँकि 58 से ऊंचे क्रम वाले को 3 का क्रम मिल सकता है, अतः दोनों ही 58 को 4 + 5 हो जाएगा। जब हमको 3 तक मिल गया या 4 तक मिल गया, 5 तक मिल गया, उसके बाद 2 अंक सेम आता है तो उसके अकॉर्डिंगली किया जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि 1 2 3 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अलग अलग रैंक है। लेकिन 4 और 5 का यदि एक ही नंबर आता है, तब यहाँ पर 4 + 5 भागा 2 करके 9.2 = 4.5। अब हम 4.5 का क्रम देते हैं तो 4.5 जब 2 बार है तो 3 पहले से है, तो 4 और 5 का क्रम हो गया। उसके बाद वाला अंक 52 है तो उसको छठा क्रम देते हैं, क्योंकि 4 और 5 के क्रम का औसत 4.5 पहले ही दिया जा चुका है। इसी तरह यदि 3 छात्रों का होगा तो 3 अंक को जोड़ दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ 2 ही छात्रों का किया गया है। इस प्रकार से क्रम देकर और उसका डी डिफरेंसेस निकालकर उसके d² के द्वारा फॉर्मूला में पुट कर दिया जाता है। और मैथ्स को मैं समझाई हूँ, उसे मैं आप लोगों को दे भी दूँगी, जिससे आप लोग को समझने में काफ़ी आसानी होगी। और यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर किसी दूसरे उदाहरण के द्वारा फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।